नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके एक नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यूके पीएससी से रिलेटेड हम आज बात करने वाले हैं। जो आपका प्री का एग्ज़ाम है वो कब हुआ था, कैसे हुआ था और उसमें कुछ प्रश्न डिलीट हुए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं उनको भी देखेंगे और क्या इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है आने वाले समय में। और आप सभी जानते हैं कि जैसे कि आपका कल 10 सितंबर 2025 को इसका सी सेट का पेपर था और अब ये पेपर भी हो चुका है। अब इसमें कुछ प्रश्न जो डिलीट हुए हैं जीएस पेपर फर्स्ट में, हम उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्राउन से हमने मार्क किया है उसको। तो देखिए, सबसे पहले हम डिलीट वाले प्रश्न देख लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न डिलीट हुए हैं आपके। तो सबसे पहले एक प्रश्न ये है आपका, जो आपका है, शिक्षा के अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो इसमें जो ज़्यादातर मत थे वो आपके ए आंसर की ओर थे और ऐसा लगता भी है कि यही आंसर होना चाहिए। लेकिन क्या कारण रहा है इसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं कि इस प्रश्न को क्यों डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो इसके नज़दीक है वो आंसर ए इसका होना चाहिए, ठीक है। आगे जो डिलीट किया गया है वो प्रश्न है आपका 106, ठीक है। तीसरा, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया है। और आपका नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के विद्रोह में जो आपके सैयद अहमद खां के द्वारा कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई थी। ये वाला जो प्रश्न है आपका, एक ये भी प्रश्न आपका डिलीट कर दिया गया है। 4 ये हो गया और 5वां ये है। अब देखिए, इसमें शायद जो डिलीट करने का चांस बन रहा है वो इसकी वजह से बन रहा है कि जो काला दिवस है वो 1 सितंबर 1994, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर को आपको खटीमा कांड हुआ था, 2 सितंबर को आपको मसूरी कांड हुआ था, ठीक है। तो जो नहीं है होना था इसमें, तो 3 ये है, तो इसमें 2 सितंबर को हुआ था आपका। लेकिन इसमें ये काला, या इसकी जगह अगर शायद खटीमा होता तो शायद इसको आंसर कंसिडर करता या इसको डिलीट नहीं करता आयोग। तो ये कारण हो सकता है, लेकिन क्या कारण है, क्या ये कारण वाजिब हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि डिलीट कर दिए गए हैं और मैक्सिमम लगभग 4 प्रश्न की बात करें तो लगभग सभी कैंडिडेट के वो सही हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो आपके आंसर चेंज हुए हैं वो कौन से प्रश्न हुए हैं, ठीक है। तो एक तो इसका आंसर चेंज हुआ है, किस जनपद में सर्वाधिक कृषि, इसमें परिवर्तन हुआ है जो, ठीक है। एक इसमें परिवर्तन हुआ है, यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। और पशुपालन वाले में ए दिया है। तो ये 3 प्रश्न तो आपके आंसर चेंज हुए हैं, ठीक है। और जो आपके डिलीट हुए हैं 5 हुए हैं। अब हम इसमें एक मोटा मोटा एक अनुमान करें तो लगभग अगर हम जो कैंडिडेट देखें तो सारे कैंडिडेट जो भी अपर पीसीएस का प्री दे रहे हैं, ठीक है, उन सभी कैंडिडेट के लगभग मार्क डिक्रीज हुए हैं, ठीक है। तो उनको इसका घाटा हुआ है। और अगर 150 प्रश्न थे इसमें, 5 डिलीट हो जाते हैं तो 145 के बेस पर ही इसमें मार्क काउंट कर दिए जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अनरिजर्व में अब लगभग इसमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, जो कि हमने पहले भी बताया है कि लगभग 87 से 88 के अराउंड हमने बताया था। अब इसमें एक गुंजाइश ऐसी हो सकती है कि जो अनरिजर्व वाला मामला है उसमें एक स्पेसिफिक या एक निश्चित संख्या में आप नंबर नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसमें लगभग 2 क्वेश्चन आयोग उनको डिलीट ना करें, या कुछ भी हो सकता है। फाइनल जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें ऐसा हो सकता है। तो अब इसमें ये कुछ भी कहना जल्दबाजी ही होगी कि इसमें क्या इसमें आंसर देता है और क्या कितने नंबर बढ़ते हैं, क्योंकि अब अनिश्चितता बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो जिसके आधार पर अगर हम सेफ स्कोर की बात करें तो अनरिजर्व में लगभग 89 या 88 के अराउंड से लेकर लगभग 91 के बीच कहीं भी कट ऑफ रुक सकती है, ठीक है। तो मोटा मोटा ये है कि 88 से लगभग 91 के बीच में अनरिजर्व मेल लगभग ये कुछ रहेगा, ठीक है। बाकी इसके साथ ही जो आपका ओबीसी है वो भी लगभग लगभग इतने रहेगा, बहुत अंतर नहीं होता है। तो लगभग 89, 88 है ना, 90, ऐसा हो सकता है कि एक नंबर नीचे रहे तो लगभग 90 के अराउंड ओबीसी का आपका देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी इसमें लगभग आप कैटेगरी वाइज अगर एससी एसटी की बात करें तो एससी इसमें आप लगभग थोड़ा सा घटा सकते हो, 7-8 नंबर घटा के मान के चलो, तो 81 प्लस मान के चलो आप, ठीक है। मेल की बात करें और फीमेल में इसमें लगभग 2-3 नंबर और घटाएंगे आप
लगभग 78 से 80 के बीच में SC फीमेल, ठीक है। बाकी ST की बात करें तो ST लगभग आपका जो रहेगा वो लगभग 85 +- 2 लगभग 86 के अराउंड मान सकते हैं ST में, ठीक है। सॉरी ये ST होना था इसमें, तो ST में लगभग इतना रह सकता है। और फिर जो EWS है वो भी लगभग इसके आधार पर 2-3 नंबर कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो मेन जो फोकस होता है वो आपका अनरिज़र्व पर ही होता है। अनरिज़र्व लगभग 88 से 91 के बीच में आपको कहीं भी अटकी हुई मिल सकती है, क्योंकि इसमें CSET वाला जो फैक्टर है वो कोई काम नहीं करेगा। हालांकि उसमें भी एक प्रश्न को डिलीट किया गया कमीशन के द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें जो 5 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं और 3 क्वेश्चन जो आपके चेंज कर दिए गए जिनके आंसर, उनसे बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है, दिखने को मिल रहा है। और जो भी लगभग 90+ हैं वो तो सेफ जोन में हैं ही, ठीक है। वो सभी लोग अपने अच्छे से एग्ज़ाम की लेकर प्रिपेयर करें, वो ज़्यादा बेटर स्थिति में हैं। और अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है, ऐसा हो सकता है कि इसमें आंसर में कुछ परिवर्तन करे आयोग, लेकिन इसमें कहना कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, ठीक है। दूसरी बात, इसका रिज़ल्ट जो आपका है वो आपके अक्टूबर से पहले कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी आपका जो FRO है उसका भी रिज़ल्ट आना बाकी है, ठीक है। संभवतः तो इस हफ्ते, नहीं तो आज कल में कहीं भी, या ज़्यादा होगा तो 20-22 से पहले या 20-22 के बाद आपको FRO का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका अनुमान आप लोअर PCS से लगा सकते हैं, ठीक है। और PCS प्री का रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा लगभग अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर फर्स्ट वीक के समथिंग, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता है, ऐसा हम अनुमान कर रहे हैं, ठीक है। और FRO का में भी लगभग 4 प्रश्न डिलीट कर दिए गए हैं, उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी जो भी लोग मेंस को लेकर इस क्राइटेरिया में आ रहे हैं अनरिज़र्व में, तो वो सेफ जोन में हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, ठीक है। अब इसमें जो डेट चेंज को लेकर मसला है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, एग्ज़ाम ऑन टाइम ही हो रहा है। जो मेंस है उसमें आपने लोअर PCS में देख लिया होगा, बहुत कम समय में, जितने भी समय बचे हुए हैं उसमें आपके एग्ज़ाम पूरी होने की गुंजाइश है। तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात, हम दोबारा कह रहे हैं इस चीज़ को, ये पूर्णतः अनुमानित है और इसमें हम किसी भी दावे को इस तरीके से नहीं कहते हैं कि हाँ यही जाएगी, ठीक है। लगभग ये आंकड़ा रह सकता है, इसके बीच कहीं भी आपकी कट ऑफ ठहर सकती है, ठीक है। आपके कितने इसमें स्कोर बन रहा है, कितना आपके मार्क्स आ रहे हैं कटने के बाद, यानी कि जो आपने 150 में से 145 जब आप 5 डिलीट कर दोगे उसके बाद आपका क्या स्कोर बन रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही, इस वीडियो को तो यहीं रोक देते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।